तो चलिए आज हम ये समझते हैं कि OROP3 टेबल में, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि ORs, JCOs सबको किस तरीके से नुकसान होता है, तो आज हम ये फोकस करेंगे कि सूबेदार रैंक का भी किस तरीके से नुकसान हो रहा है OROP3 टेबल में। सब कुछ प्रैक्टिकली बताऊंगा, जैसे आपको पहले बताया था, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि किस तरीके से मिनिमम पेंशन, मैक्सिमम पेंशन, फिर ऑन एन एवरेज पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है, प्रीवियस जो OROP1, OROP2 और अभी जो OROP3 में मिल रहा है, तो सूबेदार रैंक को क्या नुकसान हो रहा है। और सच में नुकसान तो हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कैसे नुकसान हो रहा है उसको प्रैक्टिकली समझते हैं और आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया था, इसके पहले के वीडियो में, कि क्या सिपाही रैंक का फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ पर भी मतलब ठीक ठाक था, लेकिन बेनिफिट नहीं हो रहा था जिस लेवल की बेनिफिट होनी चाहिए। देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न ये है ना कि जो गलतियाँ, जो विसंगतियाँ OROP1 में रह गया था, सेम गलती OROP2 में भी रिपीट हो रहा है और आने वाले टाइम पे OROP3 में भी वही गलती हो रही है। अगर हम उसका सुधार सही तरीके से कर लेते हैं या सरकार इसकी सुधार कर लेती है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम शुरू से चलता आ रहा है, इसलिए वो आज भी वो प्रॉब्लम दिखता है। तो सिपाही रैंक का तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, कैबिनेट का बैठक हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हर रैंक के पेंशन में प्रॉब्लम है, 8वें वेतन आयोग के बारे में, DA/DR में 4% बढ़ोतरी है। सारी चीज़ें हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप AT इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपना ये जो सूबेदार रैंक है, इसमें क्वालिफाइंग सर्विस हमने 28 ईयर्स का लिया है। तो ये ना आप अपने थ्रू भी मैच कर सकते हैं। अगर जिन लोगों का क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स का हो चुका है, वो इस टेबल से मैच कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए, आपके क्वालिफाइंग सर्विस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो जो आपका ड्यूरेशन है, जो आपका टाइम रहा है, कितना सर्विस का टाइम रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिएगा। और हमने हमेशा कोशिश किया है कि हर एक क्वालिफाइंग सर्विस हर रैंक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको बताएं। तो अभी जो OROP3 में कैलकुलेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। हाउ टू कैलकुलेट OROP3 टेबल। तो OROP3 टेबल में एक्चुअल में हुआ क्या कि अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है 28 साल, सूबेदार रैंक है, तो इनका जो मिनिमम पेंशन लिया गया है वो है 29,225 रुपये, यानी कि 29,225। इसको अच्छे से समझिएगा। और मैक्सिमम पेंशन जो लिया गया है वो है अपना 31,125 रुपये। मिनिमम 29,225 हो गया और मैक्सिमम 31,125 रुपये हो गया। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, यानी कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम को जोड़ेंगे, तो और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, अब मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ेंगे तो 60,350 आएगा। 2 से जैसे ही उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 30,175 रुपये। ये जो 30,175 आ रहा है ना, इसी को हम एवरेज पेंशन बोलते हैं सूबेदार रैंक के साथ। देखिए, यही चीज़ मैंने सिपाही रैंक के साथ भी कैलकुलेट किया था कि OROP1 कैसे मिला, 2 कैसे मिला, 3 कैसे मिला। तो सूबेदार रैंक से उनका थोड़ा ठीक है कंडीशन, क्योंकि वो इंक्रीमेंट दिखा है। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन की जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जब एवरेज पेंशन निकाल रहे हैं, तो ये गलती है। अब ये सरकार की तरफ से ये मिस्टेक हो रहा है और सरकार को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ये आप खुद प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन। तो अब क्या है कि जैसे कि अगर हमने मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन को कैलकुलेट करा, 2 से डिवाइड करा, तो हमारे पास जो टोटल पेंशन निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 30,175 रुपीज़, यानी कि 30,175। ये OROP3 की बात है। अब सेम अगर आप OROP2 में कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी ज़रा देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर मिनिमम पेंशन उस टाइम पे कितना था, 25,700। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी सूबेदार रैंक के हैं या फिर और अदर रैंक्स के भी, आप देखिएगा जो लोग 7 CPC लेकर के रिटायर्ड हुए हैं उनका बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है 7 CPC में, उसका डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, तो अभी करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो 7 CPC का भी वहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। एनीवे, अभी जैसे मैंने OROP3 में एवरेज पेंशन 30,175 निकाला, OROP2 में हम देख लेते हैं। मिनिमम 25,700 है, मैक्सिमम 33,700 रुपये है। अब इन दोनों को भी अगर हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 59,400, यानी कि 59,400। अब एवरेज पेंशन कितना निकल रहा है, 29,700। अभी एवरेज पेंशन है 29,700 और OROP2 में था
और OROP3 में भी कितना आ रहा है 30,175, 400 रुपये का कुछ डिफरेंस दिख रहा है। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ही, और यही मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, विसंगतियाँ हैं, बस इसे समझने की देरी है। अब देखिए यहाँ पर आपको ना एक चीज़ को सोचना चाहिए कि जो OROP3 में मैक्सिमम पेंशन लिया गया वो लिया गया 31,125 रुपये, और इसके ठीक पहले OROP2 में मैक्सिमम पेंशन कितना लिया गया था 33,700। डिफरेंस देखिए, मतलब पहले के मुकाबले अभी वाला जो OROP3 मिल रहा है उसमें मैक्सिमम पेंशन को घटा दिया गया है। ये लॉजिक है, ये समझने वाली बात है। इसलिए जो इंक्रीमेंट है वो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मिनिमम और मैक्सिमम जितना ज़्यादा होगा आपका एवरेज पेंशन उतना ज़्यादा निकलेगा। हालांकि ये लोग निकालते हैं एवरेज पेंशन पर, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो कैलकुलेशन जो है वो हमेशा मैक्सिमम पेंशन पे होना चाहिए, तब जा कर के वो चीज़ें सही बैठेंगी। लेकिन अभी क्या है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड करके एवरेज निकालते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन एवरेज भी निकल रहा है तो उसमें भी गलतियाँ हैं, और ये गलती आपके सामने मैंने रख दिया है कि अभी आप देखो कि इसमें मैक्सिमम पेंशन OROP2 में 33,700 है, और अभी जो मैक्सिमम पेंशन लिया जा रहा है वो है 31,125। डिफरेंस आपके सामने। तो चलिए अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पे कि OROP1 जो है वो हमारा बन गया 31,529 यानी 31,529 रुपीज़। OROP2 कितना बन गया 29,700 यानी कि 29,700 रुपये। और इसी तरीके से जो अभी हमने कैलकुलेट भी किया, और उसके पहले हमने कैलकुलेट किया तो OROP3 जो कि हमारा बन रहा है 30,175 रुपये। तो आप सारी चीज़ें समझ ही गए होंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए OROP1 में सूबेदार रैंक को कितना मिला 31,529, घटता हुआ रेशियो देखें, हालांकि बढ़ता हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये आप समझ ही रहे होंगे। 31,529 OROP1 में मिला, OROP2 में कितना मिल रहा है 29,700, और अभी OROP3 में कितना मिल रहा है 30,175, यानी कि OROP1 के मुकाबले देखेंगे तो आज भी कम है, और OROP2 के मुकाबले देखेंगे तो सिर्फ 300-400 रुपये का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, जो कि सच में सूबेदार रैंक वालों के लिए प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन आपको पता है कि सरकार के पास है। तो आप जितना शेयर हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 साल है, आप अपने पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, डेटा एग्जैक्टली मैच करेगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से सारा कैलकुलेट करके आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं, और कोशिश यही रहती है हमेशा कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये तो OROP3 की बात हो गई। अभी OROP3 की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें पता है कि अभी ऑलरेडी एक सर्कुलर भी आया हुआ है, और जैसा कि आपको पता है कि हम आपको प्रैक्टिकली और सही चीज़ें बताते हैं। तो ये देखिए, ये DSW का ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो देखिए एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन है OROP टेबल्स को लेकर के, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल और फैमिली पेंशनर अंडर 1 रैंक 1 पेंशन OROP विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो ये वाला PDF फाइल आ गया है। अब इस PDF फाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे, काफ़ी बड़ी PDF फाइल है, हालांकि इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बाद में। देखिए यही वाला PDF फाइल आपको मिलेगा जिसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है जो रिलेटेड है आपके OROP3 से रिलेटेड। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि DSW की तरफ से ये सर्कुलर आ गया है और ये नोटिफिकेशन आ गया, तो OROP3 तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे टेबल्स आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही थी, तो हमने आपको बोला था कि आपको उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, हो ना हो। लेकिन इस साल तक ऐसा माना जा रहा है कि OROP3 मिल जाएगा, और बढ़ा हुआ जो DA और DR है वो आपको सितंबर और अक्टूबर में मिलेगा। ये चीज़ें मैंने आपको अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया था, और वही चीज़ें आपको सामने दिख भी रही हैं। तो एनीवे, ये DSW के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं लिंक्स वगैरह भी आपको दे देता हूँ, सो दैट कि आप अच्छे से प्रॉपर वे में सही जानकारी आप तक पहुंच सके। देखिए, अगर अब हम स्पर्श पेंशन पोर्टल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे सर्विसेज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल को इस तरीके से अगर आप रिफ्रेश करोगे तो अलर्ट मैसेज आएगा। बस इस क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, यूनिक आइडेंटिफायर में अपना बैंक अकाउंट नंबर और इसमें अपना पर्सनल नंबर और यहाँ पे कैप्चा कोड, ये इन्फॉर्मेशन फिल करके सर्च जरूर कीजिएगा।
कीजिएगा ताकि आप देख सकें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है या नहीं है। आपका डेटा माइग्रेट, अभी भी 5-10% ऐसे पेंशनर हो गए जिनको डेटा माइग्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम है कि मेरा तो डेटा माइग्रेट ही नहीं हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट पता होगा कि क्या हो रहा है। और जिन लोगों का पेंशन SBI बैंक से आता है ना, उनको तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने से लाइफ सर्टिफिकेट फिलअप ही मत कीजिए, आप आराम से बैंक में जाइए, वो लोग फिलअप करके देंगे, क्योंकि SBI का जो API है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से इंटीग्रेटेड है। तो अगर API इंटीग्रेटेड है तो इट मीन्स कि अगर वहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होगा, सेम डे में आपको अपडेटेड भी दिख जाएगा स्पर्श में। अदरवाइज जो अदर बैंक से पेंशन लेते हैं वो लोग जीवन प्रमाण ऐप का यूज़ करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र, और इसके लिए हमने ऑफिशियली आपको बताया हुआ है कि कितने आसानी से आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ही आप बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ करके लाइक अपना जीवन प्रमाण पत्र फिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने बताई हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।